हेलो मेरे प्यारे से प्रोटॉन्स आर्मी, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज सेशन। दिस इज निकिता मैम, योर नेक्स्ट मैम, केमिस्ट्री एजुकेटर एट अनअकैडमी। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया और अच्छा गया होगा एंड ऑलमोस्ट अभी आपके एग्जाम्स आर अबाउट टू गेट ओवर। सिर्फ आईटी और एआई का पेपर बचा हुआ है। सो इसके बाद आपका स्ट्रीम सिलेक्शन होगा गाइस। सो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आई एम गोइंग टू टेल यू फ्यू टिप्स दैट मे हेल्प यू अगर आप नीट एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे आफ्टर 10th। सो गाइस, देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच यू हैव टू फॉलो। सो देयर आर सर्टेन डूज एंड डोंट्स जो आपके सक्सेस में काफी ज्यादा आपको यूजफुल होगा। ठीक है, अगर आप न्यू हो चैनल पे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन। सो व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अच्छे से फॉलो करनी चाहिए सो दैट यू कैन क्रैक नीट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, तो पहली क्या चीज है गाइस, देखो सबसे पहला है कि एनसीईआरटी इज बाइबल फॉर नीट, स्पेशली फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ये माइंड सेटअप होता है कि भाई एनसीईआरटी हम स्किप कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत नोशन है, बहुत ही गलत माइंडसेट है। एनसीईआरटी इज अ वेरी वेरी गुड बुक, स्पेशली इट्स योर बाइबल अगर आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात कर रहे हो तो। सो मेक श्योर करना यू हैव अ गुड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड प्लीज गाइज डू नॉट स्किप एनसीईआरटी। बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये दिमाग में बैठा हुआ है कि भाई एनसीईआरटी से क्या ही हो जाएगा, राइट? नहीं, एनसीईआरटी इज योर बाइबल। ठीक है, Now, make a well-structured plan and allocate more time to difficult topics. जब ग्रेड 10 से ग्रेड 11th में आपका ट्रांजिशन होगा गाइज, ठीक है, ग्रेड 10 से ग्रेड 11th में जब आपका ट्रांजिशन होगा, बहुत सारे ऐसे सेट ऑफ टॉपिक्स होंगे जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे। अब कोई भी चीज आप जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो आपको टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, इट्स ह्यूमन नेचर, राइट? सो मेक श्योर करना जो टॉपिक्स आपको नहीं आते, चाहे वो फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों या बायोलॉजी के हों, यू एलोकेट मोर टाइम इन दोस टॉपिक्स जो आपको नहीं आते या फिर आप वीक हो उन एरियाज में। ठीक है, सो आपको ज्यादा टाइम उसमें इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो पहला है अंडरस्टैंड द सिलेबस थॉरली। यू शुड बी फेमिलियर विद द एग्जाम पैटर्न कि भाई सिलेबस क्या है, कौन से चैप्टर्स हैं, कौन हाई वेटेज है, कौन लो वेटेज है, अकॉर्डिंगली एंड देन स्टार्ट रीडिंग फर्स्ट एनसीईआरटी स्पेशली फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है? Next is your focus on conceptual clarity. So understand the logic behind concepts. Practice 10 to 15 years of NEET previous papers. Analyze mistakes and work on weak areas. Now जैसा कि आपने एग्जाम पैटर्न समझ लिया, ठीक है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अपनी काफी ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग रखनी है। रट्टाफिकेशन विल नॉट वर्क हियर। ऑब्वियसली बायो और केमिस्ट्री में कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे विच यू कैन मग अप, ठीक है, पहले समझ के आप उसको रट सकते हो, लेकिन सिर्फ रट्टाफिकेशन विल नॉट हेल्प हियर। आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी होनी चाहिए। 10 से 15 साल के जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्फिडेंट आप फील करोगे। ठीक है, और जो भी आप गलती कर रहे हो, यू हैव टू एनालाइज योर मिस्टेक्स। बेसिकली ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, तो कोई ऐसे ना टॉपिक्स होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, तो जो भी आप गलती कर रहे हो उसको एनालाइज करो, उस पर काम करके इंप्रूव करो। ठीक है, सो फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी। नेक्स्ट इज योर इफेक्टिव रिविजन स्ट्रैटेजी। Make short notes and flashcards for quick revision. Revise formula, reactions, diagrams daily. नाउ इफेक्टिव रिविजन स्ट्रैटेजी भी बहुत बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। आई पर्सनली फील एज अ टीचर यू शुड डेफिनेटली गो फॉर स्मार्ट वर्क रेदर देन हार्ड वर्क। ना खुद की प्रॉपर नोट्स बनाओ। नोट्स जब आप बना रहे हो, लेजिबल हैंड राइटिंग यूज करो। लेजिबल हैंड राइटिंग का मतलब क्या है कि जब आप उसको रिवाइज करो या पढ़ो तो आपको खुद भी तो समझ में आना चाहिए कि आपने एग्जैक्टली लिखा क्या है। ठीक है, फॉर्मूला हो गया जो कि आपको फिजिक्स में मिलेगा, ठीक है, रिएक्शंस हो गए जो केमिस्ट्री में होगा, डायग्राम जो है वो बायोलॉजी में मिलेगा, इसको आपको डेली रिवाइज करना है। ठीक है, एंड प्रॉपर एक अपना शेड्यूल खुद बनाओ। ठीक है, किसी दूसरे का कॉपी या दूसरे से कंपैरिजन करके वो चीज आप मत करो। ऐसा शेड्यूल बनाओ, ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो आप खुद फॉलो कर सकते हो ऑन द डेली बेसिस। ठीक है, आई होप दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर एवरीवन। नाउ डोंट्स, ये जो इसके पहले अभी तक जो मैंने डिस्कस किया, आई होप दैट इज एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर। अब मैं ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूं दैट यू हैव टू अवॉइड, आई मीन फॉर क्रैकिंग नीट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, पहला क्या है? डोंट डू दिस मिस्टेक ऑफ रेफरिंग मल्टीपल बुक्स। जैसा कि मैंने बोला, एनसीईआरटी स्पेशली फॉर बायो एंड केमिस्ट्री इज योर बाइबल। बहुत सारे रेफरेंस बुक्स को प्लीज रेफर मत करना। स्टार्ट फर्स्ट विद एनसीईआरटी। हाँ, आप रेफरेंस बुक्स यूज कर सकते हो, 1 या 2 मैक्स। ठीक है, सो स्टार्ट फर्स्ट विद एनसीईआरटी। इट्स बेटर टू फोकस ऑन क्वालिटी रादर देन द क्वांटिटी ऑफ बुक्स। ठीक है,
कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी करो। डू नॉट ऐसे मत सोचना कि मेरा फ्रेंड तो इतने सारे रेफरेंस बुक्स यूज कर रहा है तो मैं भी वैसा करूंगा या करूंगी, नहीं। ठीक है, कंपैरिजन विल किल योर कॉन्फिडेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज मैं बोल रही हूँ, इट्स योर जर्नी, योर करियर, यू हैव टू क्रैक नीट। तो आपके लिए जो फीजिबल है चीजें वो आप फॉलो करो, ठीक है। व्हाट एल्स, डोंट स्किप डिफिकल्ट टॉपिक्स। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि चलो फिजिक्स में अगर फॉर एग्जांपल मैं हाइपोथेटिकली बोल रही हूँ कि 4 टॉपिक्स हैं, ठीक है, 4 में से बेसिकली आपको 3 टॉपिक बहुत अच्छा आता है, एक बिल्कुल भी नहीं आता, या फिर केमिस्ट्री में भी ऐसा होगा, बायो में भी कुछ ऐसे सेट ऑफ टॉपिक्स होंगे। सो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स करते हैं कि वो डिफिकल्ट टॉपिक्स को छोड़ देते हैं, फिर उससे क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली बनेगा ही नहीं वो क्वेश्चन, राइट, क्योंकि आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, रेक्टिफिकेशन विल नॉट हेल्प यू देयर, ठीक है। सो कवर द एंटायर सिलेबस, डू नॉट लीव द डिफिकल्ट टॉपिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट डू दिस मिस्टेक. Apart from that, don't overuse social media and gadgets. Reduce distractions by limiting screen time. Avoid scrolling reels unnecessarily. So obviously, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू हैव टू सैक्रिफाइस इन योर नीट एग्जाम का जर्नी, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस आपको अवॉइड करना है, दिन भर रील्स को स्क्रॉल नहीं करना है। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड, ये यहाँ पे आपके बैठ जाना चाहिए कि भाई मुझे नीट क्रैक करना है। सो देर लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस यू हैव टू डू। बहुत ज्यादा आई ऑब्वियसली विल टेल यू कि सोशल इंटरेक्शन रखो, बट बहुत ज्यादा ओवर यूज ऑफ एनीथिंग, ठीक है, ओवरडोज ऑफ एनीथिंग इज डेंजरस, ठीक है। सो थोड़ा सा लिमिट करो। एंड एक और चीज मैं बोलूंगी, मेक श्योर दैट यू आर हैविंग अ हेल्दी डाइट, ये बहुत अफेक्ट करता है, ठीक है। हेल्दी डाइट और आपका मेंटल हेल्थ, These are the 2 things which I personally feel as a teacher कि ये दोनों चीजों को आपको बिल्कुल ओवरलुक या इग्नोर नहीं करना है। Your diet should be really good, your mental health should be really really good, तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। Now अगर मैं नीट एग्जाम की बात कर ही रही हूँ, so you are absolutely at the right platform guys, which is Unacademy. So अभी 60% ऑफ चल रहा है on all the subscriptions, तो आप चाहे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, you can actually avail these subscriptions at 60% off. So the offer has been extended till 13th of March, ठीक है, टिल 13th of March. एंड ये सारे बैच का आपको एक्सेस मिल जाएगा एट 999. यू कैन यूज माई कूपन कोड ऑल्सो विच इज NS101. ये निक्स मैम का कूपन कोड है. यू कैन अवेल इट एट अ मच डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है. सो ये आप अपने क्लास के अकॉर्डिंग अवेल कर सकते हो. एक बार मैं आपको चाहो तो ओपन करके भी दिखा सकती हूँ. सो हमारा जो चैनल है दैट इज योर 10th टाइटन्स बाय अनअकैडमी. तो अगर आप न्यू हो चैनल पे तो जरूर से चैनल को प्लीज गाइज सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है. हाँ, तो YouTube पे ओपन कर, ये मैं ऐसे ओपन कर रही हूँ, ठीक है. इट मे टेक सम टाइम. यहाँ पे क्लिक करना एंड देन यू हैव 10th टाइटन्स बाय अनअकैडमी, ठीक है. 10th टाइटन्स बाय अनअकैडमी ये चैनल हमारा, इस पे क्लिक कर रही हूँ मैं, ठीक है. सो हियर यू कैन फाइंड एवरीथिंग, ठीक है. अगर अभी तो आप 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट्स हो, कुछ ऐसे सेट ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जो 10th में अभी गए होंगे, मतलब 9 to 10th होंगे. सो ये चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करो ताकि आपको क्वालिटी सेशंस मिले हर एक पर्टिकुलर टीचर के. आपके बोर्ड्स एग्जाम अच्छे तरीके से आप फोड़ के आओ, काफी अच्छा मार्क्स आप सिक्योर कर पाओ अपने बोर्ड्स एग्जाम में, ठीक है. तो यहाँ पे मेरा सेशन जब आपको दिख रहा होगा तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऑलरेडी एडेड होगा. सो यू कैन गेट देयर. यहाँ पे लाइव सेशंस और प्लेलिस्ट ऑलरेडी एडेड है, ठीक है. सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड. आई होप आज का सेशन आप सबको काफी ज्यादा यूजफुल लगा. थैंक यू सो मच. एंड मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपने एक्चुअली क्या सोचा है. व्हाट आर यू गोइंग टू प्रिपेयर फॉर नीट या फिर जेई. थैंक यू सो मच एवरीवन. हैप्पी लर्निंग. बाय बाय एंड टेक केयर.